हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वैसे तो मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं जिसमें हम लोग फर्स्टली इसमें अभी तो बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, और मैं इसमें लास्ट में 27 ऐसे टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा कि जो कि आपके प्रीवियस पेपर्स में रिपीट होती रहती हैं, ठीक है। और इस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगी तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और दूसरे जो वीडियोस हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो राइटिंग के पैटर्न के बारे में आने वाला है। साथ ही में क्या क्या आपको मिस्टेक्स नहीं करने हैं वो भी आने वाला है, और इसके साथ साथ जो भी अदर सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो उसके बारे में भी हम एक एक करके अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे, तो वो भी आने वाला है। तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे इस वीडियो का पार्ट बन सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा ये एएचएन का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। अगर हम देखें तो एएचएन जो है, अगर आप देखो तो एएचएन के बारे में तो आप जान ही चुके होंगे थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। लिखना कैसे है, पैटर्न क्या है और किस तरीके से इसको समझना होता है, ये सब आपको पहले से ही पता होगा, ठीक है। अब इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होती हैं उसको देखना और उसके बारे में तैयारी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है, ठीक है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स के लिए हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, 6390998851 है, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे आपको फार्मा पैथोजेनेटिक्स और इसके साथ साथ एएचएन के नोट्स मिल जाएंगे। आप इसको परचेज कर सकते हो, आपको कोई नोट्स की और जरूरत नहीं होगी। ये हमारा एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स होता है और ये हमारा मतलब कि सारे ही यूनिवर्सिटी के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये आप एक बार देख सकते हो इस नंबर पे। मैं व्हाट्सएप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। तो अगर हम एएचएन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करें, पहले हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। लास्टली हम लोग 27 ऐसे टॉपिक्स को देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आते हैं और बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने पहले तो हाई वेटेज के फॉर्मेट में डिवाइड किया है कि कौन कौन से हाई मतलब कि हाईली मतलब कि पूछे जाने वाले चैप्टर्स होंगे, ठीक है। तो पहला जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो हमारा इमरजेंसी एंड जो डिजास्टर नर्सिंग है उसके बारे में है, जिसमें हम देखें तो इसमें जो है लॉन्ग क्वेश्चन इससे आने के चांसेस रहते हैं, हाई वेटेज रहता है। जिसमें पहला जो इसमें रहता है डेफिनेशन बताना, डिजास्टर होता क्या है, ठीक है। डिजास्टर के टाइप, कॉजेस, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल हो गया, ट्राइएज सिस्टम हो गया, क्राइसिस इंटरवेंशन हो गया, रोल ऑफ नर्सेस हो गया, इसके साथ साथ इमरजेंसी नर्सिंग जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं वो सब आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें ये सब टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें पूछ कैसे सकता है, तो आप डिजास्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दो, ठीक है। और डेफिनेशन लिखो, और जो भी इसके टाइप्स है वो पूछ सकता है, कॉजेस क्या होंगे, कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, और क्या क्या इसके अलग अलग 4 स्टेप्स होते हैं वो सब भी इसमें पूछता है, ठीक है। अब दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो हमारा बर्न से होता है, ठीक है। बर्न में क्या है, तो बर्न का जो फेवरेट क्वेश्चन है वो बर्न होता क्या है, ठीक है। बर्न क्या होता है, इसके जो भी कॉजेस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, कितने अलग अलग टाइप से ये बर्न होता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है डिग्री ऑफ बर्न क्या होता है। तो इस तरीके के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लासिफिकेशन हो गया, डिग्री हो गया। तो उसके बेसिस पे ये हमारा होता है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी पूछ सकता है, फिर आपके फ्लूइड अगर कमी हो रही है तो उस समय पे रिससिटेशन कैसे कर सकते हैं। साथ ही में हमारा नर्सिंग जो मैनेजमेंट होगा इस सब में क्या होगा, कॉम्प्लिकेशंस और स्किन ड्राफ्टिंग। जैसे कि अगर देखो तो ये जो दो टॉपिक है आपके 2 मार्क्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है, ठीक है। जो भी आपके 2 मार्क्स के लिए वो बहुत ज्यादा ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। ये अगर आप देखोगे तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ आएगा, जो कि लास्ट आपका मतलब कि जो बर्निंग की थेरेपीज होती है उसमें ये इंक्लूड होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हमारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। न्यूरोलॉजिकल भी बहुत अच्छा इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हमारा अगर फेवरेट क्वेश्चन इसमें देखें तो पार्किंसन डिजीज हो गया, अल्जाइमर्स हो गया, फिर आपके हाँ हेड इंजरी जो है वो मोस्ट फेवरेट में आता है। जीसीएस है जो कि 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, ये भी आपका, हाँ स्ट्रोक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर और 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बेल्स पायलसी है, ठीक है। और जीबीएस भी है, ठीक है। इसके साथ साथ ये सब भाई है, मल्टीपल स्क्लोरोसिस है, तो ये सब है आप 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें 15 नंबर के लिए वो आपका हेड एच है, सॉरी हेड इंजरी है। हेड इंजरी में क्या है, तो आपके कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या इसमें होता है, कैसे कैसे इंजरी हो सकती है, और कैसे कैसे हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं, वो सब पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ऑन्कोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ऑन्कोलॉजिकल में अगर हम देखें तो 1 सेकेंड, ये कनेक्शन थोड़ा कट गया है।
सो अब हम इसमें आगे बात करें तो कनेक्शन वापस आ गया दोस्तों। तो इसमें हम लोग बात करेंगे ऑन्कोलॉजिकल नर्सिंग के बारे में, जिसमें हम लोग देखें तो इसमें देखो, जो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है जो कि 15 नंबर के लिए हर बार पूछा जाता है, हर बार नहीं, देखा जाए तो बहुत ज्यादा इसमें फेवरेट होता है, वो आपका ब्रेस्ट कैंसर है, और इसको आप अच्छे से करोगे, ठीक है। कैंसर क्या होता है, नियोप्लाज्म क्या होता है, ये सब तो आते ही हैं, ये जो है बेसिक क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, जो कि 15 नंबर हो ही जाता है। देखे तो 5 नंबर में, फिर आपके 2 नंबर में, साथ ही में अगर 15 नंबर में आ गया तो वो भी है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब इसमें क्या है, तो आप ब्रेस्ट कैंसर जो है उसका मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है इसमें। इसका क्या पूछता है, तो इंट्रोडक्शन डेफिनेशन पूछता है, इसके अलग अलग जो टाइप्स हो सकते हैं, आप कैसे इसके एग्जामिनेशन करोगे, जो भी इसके मैनिफेस्टेशंस होती हैं, मैनेजमेंट क्या होता है, डायग्नोसिस क्या होता है, तो ये सब आपको प्रॉपर बताना होता है। ये आपको एक बार, एक अगर कैंसर की अगर प्रॉपर प्रिपेयर करते हो, जैसे कि यहाँ पे 4-5 कैंसर्स हैं, ठीक है, जैसे कि आप देखो ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है, ल्यूकीमिया है, और इसके साथ साथ अगर देखो तो कार्सिनोमा है, ठीक है। तो अगर आप किसी एक कैंसर पे अगर प्रॉपर स्टडी कर लेते हो या फिर अगर प्रिपेयर कर लेते हो, तो बाकी सारे कैंसर्स आप उसमें ऐड करके कुछ ना कुछ लिख सकते हो। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि लंग कैंसर आप प्रॉपर प्रिपेयर कर लेना, फर्स्ट जो है लंग कैंसर, ठीक है। ये आपके प्रीवियस ईयर पे पूछा भी गया है, और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा ये कॉमन भी है। तो ब्रेस्ट कैंसर को एक बार अच्छे से कर लेना। सॉरी, मैंने लंग कैंसर बोल दिया। ब्रेस्ट कैंसर को आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो नर्सिंग इसमें रोल्स, हाँ, इसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि नर्सिंग प्लान, जैसे कि इसमें एनसीपी बनाने को दे देगा, तो एनसीपी आप अलग अलग जो कंडीशंस होती हैं उस पे बना सकते हो। वार्निंग साइंस पूछता है भाई, हाँ। कैंसर्स है, कैंसर का जो कैंसर के इंट्रोडक्शन होगी, डेफिनेशन होगी, फिर इसके वार्निंग साइंस क्या होंगे, ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज पूछते हैं 5 नंबर में, आपके जो भी कीमोथेरेपी है वो उसका नर्सिंग केयर क्या होगा, रेडिएशन क्या होगा, और इसके साथ साथ इन ये सब जब काम हो रहे हैं तो उस समय पे जो नर्सेस है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो ये सब इसमें पूछता है। तो एक तरीके से मैं बोलूंगा कि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, जो कि आपके 15-20 नंबर के इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो एक बार इसको देख लेना, ठीक है। अब हम आईसीयू और क्रिटिकल केयर यूनिट के बारे में अगर बात करें, तो इसमें आईसीयू में हमारे पास आईसीयू का डेफिनेशन क्या क्या इसमें होना चाहिए, कैसे सेटअप्स होते हैं, आईसीयू के इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, वेंटिलेटर्स क्या के यूज क्या है, इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे करते हैं, और नर्सेस का क्या रिस्पॉन्स है, तो ये सब इसमें देखना होता है, ठीक है। गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होता। अब इसमें हम आगे बात करें तो हमारे पास क्या है, तो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक सॉरी इलेक्ट्रिक बोल रहा हूँ, आई के नर्सिंग के बारे में अगर देखें तो इसमें जो है आपका मोस्ट फेवरेट जो क्वेश्चन बनता है वो ग्लूकोमा है, ठीक है। अब ग्लूकोमा आपका किस तरीके से पूछेगा, तो आपका मतलब कि हम लोग के टाइम पे तो वैसे ये 15 नंबर के लिए पूछा था। 15 नंबर में कैसे क्या क्या पूछा था, तो पहले डेफिनेशन बताना था, ठीक है। इसका जो टाइप्स है, क्लासिफिकेशन है, वो बताने थे। इसके साथ साथ इसकी इथियोलॉजी हो गई, मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, इसके साथ साथ आपको इस पे एनसीपी बनाना था, ठीक है। एनसीपी के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बना के रखा है, जो कि आप इसको देख सकते हो, एनसीपी को प्रॉपर तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तो आप उसको एक बार देखोगे, 13 मिनट का आपको वीडियो मिल जाएगा मेरे ही चैनल पे, आप सर्च करोगे कि एनसीपी बाय सौर्य, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको देखोगे तो आपको एनसीपी बनाना आ जाएगा, और अगर 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको एनसीपी 100% बनाना ही होता है, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, ठीक है। तो ग्लूकोमा और कैटरेक्ट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके आई से आने के चांसेस है। अगर 15 नंबर में नहीं आता है तो ये 5 नंबर में जरूर पूछेगा, ठीक है। अब ये भी है, तो ये सब भी आपके 5 और 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी एक बार देख सकते हो। जो आपका ब्लाइंड कंट्रोल प्रोग्राम है, तो ये ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा 5 नंबर के लिए, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से पूछ सकता है। अब इसमें 5 नंबर के लिए भी पूछ सकता है, साथ ही में अगर देखे तो 15 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें एक साइड अलग से भी पूछ सकता है कि ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो कैसे काम करता है, क्या क्या होता है, ठीक है। अब इसमें हम आगे बात करें तो हमारे पास ईएनटी से है। ईएनटी जो है आपका, अगर इसमें देखा जाए तो मतलब कि देखे तो आपके मतलब कि ओटाइटिस मीडिया हो गया, फिर आपके जो भी टॉपिक्स हैं उससे ज्यादा इसमें पूछा नहीं जाता है। 5 नंबर के इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आप ओटाइटिस मीडिया लेके रखो, फिर इपिस्टैक्सिस रखो, लंग के मतलब कि जो भी लैरिंजियल डिसऑर्डर कैंसर्स है ये सब रखो, हियरिंग एड क्या होते हैं, तो ये सब आपको एक बार देखना होगा, ठीक है। ये कनेक्शन फिर से कट गया।
सो अब हम आगे बात करें, ये कनेक्शन जैसे कि वाईफाई का है तो बार बार कट हो जा रहा है, तो इसलिए। और अब हम आगे बात करेंगे, तो हमारे पास ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स है, तो इससे आपका मतलब कि अगर एक टॉपिक तैयार करोगे तो आप हर एक टॉपिक को लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इसको एक बार एक टॉपिक इसमें तैयार कर लेना, अब मेरे को इसमें नहीं देखना है, ये भले ही कुछ ना हो, ठीक है। एक टॉपिक अगर प्रिपेयर करोगे तो आपके सारे ही टॉपिक्स हो जाएंगे, जैसे कि अगर देखें तो आप कोई भी मतलब कि बिस्नोसिस कर सकते हो, या फिर कोई भी एस्बेस्टियोसिस कर सकते हो। कोई भी एक टॉपिक प्रिपेयर करोगे तो सारे ही टॉपिक में आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। डेफिनेशन, इंट्रो, क्लासिफिकेशन, सिलिकोसिस क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया, नर्सिंग मैनेजमेंट, प्रिवेंशन, ये सब आप एक बार देख लेना, ठीक है। अब जो ट्रियाटिक हमारे पास है, तो इसमें जो है मोस्ट फेवरेट जो क्वेश्चन होता है वो आपका मतलब कि एंड ऑफ लाइफ केयर पूछता है, ठीक है। एंड ऑफ लाइफ केयर क्या होता है और कैसे इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड ऑफ लाइफ केयर को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको इसको ही हम लोग पैलेटिव केयर बोलते हैं, और जो कि आपका देखने को मिलता है, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम लोग एल्डरली पेशेंट का, ठीक है। इसके साथ साथ जो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं एजिंग के, तो ये सब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें आप मतलब कि अगर देखें तो आप इसको मोस्ट फेवरेट मान लो, ठीक है। आपके फिजियोलॉजिकल और जो भी आपके कॉमन चेंजेस होते हैं वो सब आप मान सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद से जो है हमारा ये देखा जाए तो यहाँ से हमारा, मैंने जो बोला था कि 27 ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ से ये मतलब कि स्टार्ट होता है, ठीक है। जिसमें हम अगर देखें तो इसमें 27 ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप इसको देख सकते हो। अगर हम देखें तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो पहला जो टॉपिक है वो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल है, ठीक है। जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इसमें आपके 2 नंबर से लेके 1 नंबर से लेके आपके 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल है, ट्राइएज सिस्टम है, क्राइसिस इंटरवेंशन है, बर्न के क्लासिफिकेशन है, फिर बर्न है, ठीक है। बर्न नर्सिंग मैनेजमेंट है, जो भी आपके पार्कलैंड फॉर्मूला होता है वो सब है, ग्लास्कोकोमा स्केल है, स्ट्रोक है, हेड एच है, हेड इंजरी है। इसके साथ साथ देखें तो जीबीएस है, आपके जो भी मतलब कि देखा जाए तो पार्किंसन डिजीज है, ब्रेस्ट कैंसर है, वार्निंग साइंस है, ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, फिर आईसीयू है। तो ये जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको इसको प्रिपेयर कर लेना है अलग अलग चैप्टर से, ठीक है। वेंटिलेशन के जो केयर होती है वो क्या होता है, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है, एमटीपी क्या होता है, कैटरेक्ट हो गया, ग्लूकोमा हो गया, ओटाइटिस मीडिया हो गया, जो भी मैनेरिया हो गया, फिर आपके ऑक्यूपेशनल डिजीज का जो मतलब कि क्लासिफिकेशंस होते हैं वो, ठीक है। सिल्कोलोसिस, एस्बेस्टियोसिस में डिफरेंस हो गया, हॉस्पाइस और आपके पैलेटिव केयर में डिफरेंस हो गया, तो ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल ऐसे मतलब कि पूरे टॉपिक्स थे जो कि मैंने कंप्लीट किए हैं। और इसमें हम लोग देखें तो जो लास्ट के मैंने 27 टॉपिक्स बताए हैं वो आपके A to Z सारे ही चैप्टर से होंगे, और इसको आप प्रॉपर प्रिपेयर कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। ये वाईफाई का कनेक्शन थोड़ा सही नहीं है, तो इसीलिए मेरा कभी चेहरा दिख रहा है, कभी नहीं दिख रहा है, कभी रुक रहा है, कभी जा रहा है, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ और ट्राई करूंगा कि सही हो जाए, ठीक है। और दूसरे भी हम लोग वीडियोस पे बात करेंगे जिसमें हमारा राइटिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फ्लो चार्ट के फॉर्म में, इजी फॉर्मेट में क्या कैसे लिख सकते हो, और जो भी पेपर सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे, पीपीजी के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे, और यहाँ से आप नोट्स ले सकते हो, फार्मा पैथोजेनेटिक्स और इसके साथ साथ एएचएन, ठीक है। तो आपका बहुत अच्छा इससे प्रिपरेशन हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना होगा, बस इसको पढ़ लो और एग्जाम दे लो, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट। बाय बाय।